अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 65 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। राइट द इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इन इलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है इलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है, मतलब लिखना है। हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इन शॉर्ट ये कह लें कि हम लोगों ने इसको पुट करना है और इसकी एक इक्वेशन की फॉर्म में ना वैल्यूज बनानी है। अब जब भी बात आ जाएगी इलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की तो हम लोगों ने इसमें प्रीवियस जितनी भी वीडियोस अभी तक हम लोगों ने मैंने अपलोड की हैं उसमें इलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की जब भी बात होती थी तो उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होते थे, हमेशा यू वी जेड। अगेन से देख लें कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते थे, यू वी जेड। आगे क्या लिखा हुआ है, वी हैव। अब आगे उसने उसके स्केल फैक्टर्स लिखे हैं। मैंने अगेन ये चीज़ बता रही हूँ कि इस चैप्टर में आपने इन क्वेश्चंस के स्केल फैक्टर्स को लर्न करना है। और अगर आपने लर्न नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोगों ने नहीं लर्न करने, तो फिर उनको सबसे पहले उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा उस रिलेटेड जो मेरे पास वो है स्केल फैक्टर्स फाइंड करने का। फिर आप उसके स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो वो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है। ज़्यादातर आपको स्केल फैक्टर्स आने चाहिए। अगर आपको लर्न होंगे तो आप क्वेश्चन फर्दर इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर देखा जाए स्केल फैक्टर्स की बात की जाए तो एच यू किसके इक्वल है, ए स्क्वायर रूट सिंच स्क्वायर यू प्लस सिन स्क्वायर वी। और एच वी की वैल्यू अगर आप देखें वो क्या है, ए स्क्वायर रूट सिंच स्क्वायर यू प्लस सिन स्क्वायर वी। और एच जेड की वैल्यू अगर आप देखें तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है और उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये क्या क्या चीज़ें हैं कि एक इलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे जो कि यू वी जेड थे। उसके अलावा उनके स्केल फैक्टर्स लिखे हैं। नेक्स्ट अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। हेयर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन जनरली एंड एट द एंड वी विल ड्रॉप द थर्ड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड तक। आगे क्या कह रहे हैं, वी विल ड्रॉप द थर्ड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के जो थर्ड टर्म है हम लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको विद रिस्पेक्ट टू जेड हम पुट करें फॉर अचीविंग द सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, कि हम लोग अचीव कर सके जो सोल्यूशन जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है गिवन प्रॉब्लम जो हमें दी हुई है। उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब जो इक्वेशन दी हुई है मेरे पास हम लोगों ने उसको यूज करते हुए जो है फाइनल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये देखें ना, राइट द इक्वेशन हम लोगों ने इस फॉर्म में करें, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने एक फाइनल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसको यूज करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम लास्ट पे क्या करेंगे, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं कोशिश करूंगी जो इसकी थर्ड टर्म हो उसको पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के रिस्पेक्ट से रखूं, मतलब विद रिस्पेक्ट डेरिवेट लूँ जेड के रिस्पेक्ट से, ताकि हम जो गिवन मेरे पास इक्वेशन है उसको अचीव कर सके। ठीक है, उसको कह लें प्रूव कर सके। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने, इन जनरल वी नो दैट। कहते हैं जैसा कि हमें पता है पार्शियल स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं कि अगर हम कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पार्शियल स्क्वायर 5 की वैल्यू देखें अगर, तो ये भी फॉर्मूलाज आपको सारे लर्न होने चाहिए। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पार्शियल स्क्वायर 5 की फॉर्मूला ये है, और जो कोऑर्डिनेट्स अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो उसके अंदर पार्शियल स्क्वायर 5 की वैल्यू और होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इनको भी लर्न करना है। लर्न किस तरह से करना है, 1/h1 h2 h3। ठीक है, ये तो हमें पता है कि 1/h1 सारे आ जाएंगे। फिर पार्शियल ओवर पार्शियल u1 H2। जब यहाँ U1 है इसका मतलब H1 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी U1 आएगा। नीचे वाले सारे U1 H1 U1, ऊपर वाले H2, मतलब जो यहाँ पे नहीं है वो ऊपर लिख देने हैं पार्शियल 5। सिमिलरली प्लस पार्शियल U2 H2 U2 H1 H3, ऊपर फिर H2 नहीं आएगा, पार्शियल 5 आ जाएगा नेक्स्ट। और जो लास्ट मेरे पास अगर आप टर्म देखें तो वो भी इस तरह से ही है, पार्शियल U3 और आगे क्या है H1 H2 डिवाइडेड बाई H3 पार्शियल 5 और पार्शियल U3। आगे क्या लिखा हुआ है, thus here in elliptic cylindrical coordinates we get। कह रहे हैं हम अगर अब देखा जाए तो कहता है एलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जो मेरा फॉर्मूला मैंने लिखा है ना जनरल फॉर्मूला, उसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट करनी है। मतलब H1 की जगह अगर HU लिखूँ, HV की जगह H2 की जगह लिखूँ मैं HV, और HZ की जगह H3 की जगह अगर HZ लिखा जाए तो फिर मेरे पास सारी
सारी वैल्यूज़ जो जो वैल्यूज़ हैं, अब जैसे एच यू की वैल्यू ए स्क्वायर रूट सिन स्क्वायर यू प्लस सिन स्क्वायर वी है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वही नंबर आ जाता है। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये आया है। फिर आगे वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ है। एच टू की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें एच थ्री के साथ, मतलब एच टू मेरे पास क्या है एच बी, और वो कह रहे हैं कि एच थ्री से मल्टीप्लाई करें मतलब 1 से डिवाइडेड बाई एच वन, तो वो ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज कटिंग हो जाएंगी। सिमिलरली एच वन को अगर एच थ्री से मल्टीप्लाई करें तो भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी मैं एच यू को, ठीक है, ये देखें ना, एच यू को मल्टीप्लाई करना है, वो कह रहे हैं एच वन को एच थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया डिवाइडेड बाय दिस, ये वाली वैल्यू इसके साथ अगेन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फिर मेरे पास ये वाली टर्म बची। फिर हमने क्या करना है, प्लस इसको तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड और अगेन वही वैल्यू लिख दी है, ठीक है, मतलब जो जो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी उन सब की मल्टीप्लिकेशन कर दी है। मुझे यहाँ पे ये स्टेप डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, मैं हो सकता है कि वहाँ पे फिर मतलब अगेन इस स्टेप को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो क्या करना है, सारी वैल्यूज़ बस पुट करनी है और पुट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ पुट करके कटिंग करनी है, सिंपल। यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्यों यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऊपर फॉर्मूला यहाँ पे देखें क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल यू थ्री का मतलब पार्शियल जेड के रिस्पेक्ट से। एच वन की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर रूट सिन स्क्वायर यू प्लस सिन स्क्वायर वी। एच टू की वैल्यू क्या है, एच वी वाली है, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर रूट सिन स्क्वायर यू प्लस सिन स्क्वायर वी, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एच स्क्वायर आ जाएगा और साथ पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें मैंने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने कोशिश करनी है कि जो लास्ट टर्म है उसको पार्शियल स्क्वायर जेड के रिस्पेक्ट से लाएं ताकि हम अचीव कर सके फाइनल इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पार्शियल स्क्वायर फाइव की जगह मैंने लिख दिया है पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल जेड स्क्वायर। अब सबसे पहले देखते हैं कि मैंने इसकी जगह ये वैल्यू क्यों लिखी है, ठीक है। पहले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाती हूँ और एक्सप्लेनेशन से फिर हम फर्दर क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एरो लगाया और मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि पार्शियल स्क्वायर फाइव के मतलब है कि डेल 2 दफ़ा है और साथ फाइव लिखा हुआ है। डेल का मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ साथ फाइव आ जाएगा और अगेन वही वैल्यू डेल की वैल्यू होगी। आई इंटू आई 1, जे इंटू जे 1, के इंटू के 1, तो क्या आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर पार्शियल इंटू पार्शियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर फाइव आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होनी है, मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ तक इसको एक्सप्लेन किया है। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव पार्शियल जेड स्क्वायर, और फाइव उसने कॉमन ले लिया। अब वो कहता है कि पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो फिर वो कहता है डेल स्क्वायर फाइव की वैल्यू ये इसके इक्वल है, तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा है, मैंने ये वाली वैल्यू इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी है, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने पुट की। अब उसके बाद कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन करें, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी लेकिन इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया क्योंकि ये सेम वैल्यूज थी, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गई, और फिर पार्शियल इंटू पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी स्टेप में मैंने क्या किया, इक्वालिटी से पहले अगर एक टर्म है, ठीक है, और इक्वालिटी के बाद भी एक टर्म है और दोनों अगर सेम है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इधर भी पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल जेड स्क्वायर है, पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल जेड स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। रीज़न इसका ये है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि ये कटिंग किस तरह से पॉसिबल है, पॉसिबल इस तरह से है कि अगर ये इधर प्लस हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से डायरेक्ट इक्वालिटी से पहले अगर एक टर्म है और इक्वालिटी के बाद अगर एक टर्म है तो दोनों के साइन भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तो भी वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने वो वैल्यू लिखी। अब क्या करना है, यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में देखें हमारे पास एक गिवन इक्वेशन थी, पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल वाई स्क्वायर की जगह फाइव लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखें ये वाली टर्म क्या वो वाली बन नहीं रही, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, फाइव, ठीक है, फाइव पुट कर देना है। और फिर मैंने क्या करना है, बाकी वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उधर फाइव आ गया, बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी गई है, 1 ओवर ए स्क्वायर सिन स्क्वायर यू प्लस सिन स्क्वायर वी पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल यू स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल जेड स्क्वायर। बाकी वैल्यू तो ये सारी कैंसिल आउट हो गई, ये तो ख़त्म हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू इधर फाइव आ गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी जाएगी,
जब मैंने ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी है तो उसके बाद मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे 5 है, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो फाइनल इक्वेशन बनानी थी वो मैंने पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल यू स्क्वायर, लेकिन वो तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की जगह लिखे हैं। अब मैंने यू और वी के रिस्पेक्ट से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ही इक्वेशन को बनाएं विद द हेल्प ऑफ, बाय यूजिंग द इक्वेशन जो मेरे पास गिवन इक्वेशन क्वेश्चन में है उसको यूज करते हुए हम लोगों ने फाइनल इक्वेशन बनानी है। तो फाइनल रिजल्ट देखें क्या बना, पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल यू स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर sin स्क्वायर यू प्लस sin स्क्वायर वी 5, और लास्ट पे आपने लिख देना है इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।